नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से रिहाई मिल गई थी। पटना हाईकोर्ट भी उस रिहाई को सही ठहराया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को कहा है कि वो प्रभुनाथ सिंह को उस दिन कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह की मर्जी से वोट नहीं करने पर छपरा के मसरख में राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या के केस में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने को कहा है, जो इस समय एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से 3 बार जेडीयू और 1 बार आरजेडी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह सांसद रह चुके हैं। 1995 में मशरक के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दरोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का उन पर आरोप है। आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी हत्या करा दी गई। मृतक के भाई द्वारा गवाह को धमकाने की शिकायत के बाद इस केस को छपरा से पटना ट्रांसफर कर दिया गया, जहां अगला इसका ट्रायल हुआ। 2008 में पटना की अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने भी 2012 में निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा दिया, जिसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र ने दोनों फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए अब प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। केस के बाकी आरोपियों को रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया। प्रभुनाथ सिंह इस समय 1995 के एक मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी, जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि 3 महीने के अंदर अशोक सिंह को मार दिया जाएगा। अशोक सिंह की हत्या उनके घर में दिन दहाड़े कर दी गई थी। इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया और उसी केस में वो इस समय जेल में सजा काट रहे हैं। राजनीति में प्रभुनाथ सिंह पहले आनंद मोहन के साथ थे, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश कुमार के साथ भी उनका विवाद 2010 में हुआ, जिसके बाद वो लालू प्रसाद के साथ आ गए। बड़े नेता थे। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट सीधे सजा सुनाएगा डबल मर्डर के उस मामले में जो 1995 में हुआ था और निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की कमान अपने हाथों में ली है। 1 सितंबर को प्रभुनाथ सिंह की सजा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों से सजा सुनाएगा। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता यानी जिन लोगों का मर्डर हुआ था, दरोगा राय, राजेंद्र राय, उनके भाई जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए, उनके वकील अभय कुमार हमारे साथ हैं। अभय जी, कितना बड़ा ये मामला है जिसमें कि पहले से ही हजारीबाग जेल में प्रभुनाथ सिंह बंद हैं, मर्डर के मामले में, डबल मर्डर के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाने वाला है। देखिए, ये जिस तरह का आरोप लगा हुआ था, 95 का घटना था, 25 मार्च का घटना था, और आरोप ये था कि वो लोग कुछ वोटर आ रहे थे, वोट डाल के उनको पूछा गया किसको वोट डालो, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं डाला। इन्हीं सब बातों पे जो गोलियां चली और उसमें 2 लोग मारे गए और 1 आदमी घायल भी हुए, कुछ और भी घायल हुए थे। फिर अल्टीमेटली ये सब कहानी शुरू हुई, ट्रायल होने की बात थी, इनके अगेंस्ट और भी कुछ मामले थे। तो उस वक्त के 95-96 के डीएम ने सिवान का, उनको ये लगा उपयुक्त रहेगा कि यहाँ ट्रायल उनके अगेंस्ट कंडक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको हजारीबाग ट्रांसफर किया गया। और बिहार बाइफरकेट झारखंड होने के बाद फिर मासला गया, भागलपुर में गया, वहाँ भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। कुछ विटनेस, जो मदर थी लालमुनी देवी, उसका किडनैप हो गया, जो आरोप लगा। किडनैप के बाद हेबियस कॉर्पस फाइल किया। हेबियस कॉर्पस ने उस वक्त के डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट में जस्टिस आलम थे और भी थे, आफ्ताब आलम और एसपी सिंह थे, जहाँ तक मुझे याद है। उन लोगों ने फाइनली सब रिपोर्ट मांगा और रिपोर्ट मांगने के बाद बहुत सारे डायरेक्शंस दिए और उनके हिसाब से दिस इज वन ऑफ द रेयर केस जहाँ इस तरह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ट्रांसफर किया पटना में, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, कि यहाँ पटना पास में हाई कोर्ट के नज़दीक रहेगा, तो प्रॉपर ट्रायल की बात हो जाएगी, विटनेसेस को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये सारा का सारा हुआ। जब पटना हाई कोर्ट में पटना ट्रायल कोर्ट में जब मसला शुरू हुआ तो डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है एक स्पेशल पीपी जिसकी नियुक्त करने की बात थी, वो वैसे स्पेशल राकेश कुमार सिन्हा का नियुक्त किया गया, जो
हम लोग के पार्टी का कहना था कि इनके पास उचित एक्सपीरियंस सेक्शन 24 के अंदर नहीं है, सीआरपीसी के अंदर 10 साल नहीं है, या अनुभवी नहीं है। और जो विटनेसेस आ रहे हैं तो उनका भी प्रॉपर नहीं होता। विटनेस एप्लीकेशन दे रहे थे कि मेरा गवाही हो, लेकिन वो बोला था तो आपका गवाही ऑलरेडी हो चुका है, आप मुकर्जी को, इस तरह कहानी हुई। फाइनली ट्रायल कोर्ट ने उनको मुक्त कर दिया कि इनके पास सफिशिएंट जो है साक्ष्य नहीं है। उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट पटना इंस्पेक्टिंग जज के रिपोर्ट पर कि ये तो ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है और प्रॉपर ढंग से ना विटनेस हुआ। ये ऐसा इमादर केस है कि इतने विटनेसेस होने के बाद एक भी पुलिस ऑफिसर इसमें इंक्लूडिंग आईओ कोई गवाह नहीं आया, गवाह पेश नहीं हुआ डिस्पाइट वेरियस डायरेक्शन बाय द कोर्ट। उस स्थिति में फिर सुओ मोटो क्रिमिनल रिवीजन हाईकोर्ट ने खुद ब खुद संज्ञान लिया और उसको पिटीशन दर्ज किया गया। कुछ सुनवाई हुई, स्टेट की तरफ से कोई अपील नहीं थी और फाइनली सुनवाई के बाद 2012 में भी साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट ने बोला कि इनको सबको सजा मुक्त किया जाता है, कोई सजा नहीं होता, बरकरार रखा, उनके एक्विटल को बरकरार रखा। इसमें 7 लोग अभियुक्त हैं जिसमें से मतलब दोषी ठहराए गए, जिनमें से सिर्फ प्रभुनाथ सिंह को बुलाया है या सभी को? नहीं, इसमें 7-8 लोग जितने भी एक्यूज थे सबको, किसी और को नहीं सजा, सिर्फ प्रभुनाथ सिंह को 302 और 307 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सजा सुनाया इनको। यानी 28 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है जी। 2 जगह से निराश होने के बाद अब आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ली है, 3 जजों की पीठ है, तो कुछ न कुछ इस समंदर से नूर निकलेगा। डिटेल में जजमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगता है वो स्वतः पर पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह आर्गुमेंट हो रहा था और जिस पॉइंट पर हम लोग कर रहे थे, हम लोग को खुद भी आश्चर्य लग रहा था कि इस तरह की ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ट्रायल का मामला होता है, किस तरह ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए न्याय व्यवस्था में, इसमें कमी दिखी थी। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे मसले में जब हम लोग बता रहे थे इस तरह की घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट इस बात से कंसियस था और दोनों पक्ष को सुना गया। 2-3 दिन तक हियरिंग हुई और मुझे लगता है कि अब वाकई में न्याय मिला है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने यह आदेश दिया है बिहार के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को कि वो सुनिश्चित करें कि प्रभुनाथ सिंह 1 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों और कोर्ट उन्हें उनके किए की सजा सुनाएगा। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद हैं, वहां भी एक मर्डर के मामले में वो बंद हैं और अब ये डबल मर्डर का जिन 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि उनके दोष सिद्धि पर अब सजा सुनाई जाएगी। उनको कितनी सजा दी जाए 1 सितंबर से इस पर बहस होगी। संजय शर्मा, दिल्ली।